अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज मिनी बजट पेश करने जा रही है जिसका तखमीना 360 अरब रुपए है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना की जानिब से दी गई है और 144 अशिया पर आज जो है टैक्स आयद किए जाएंगे। 144 अशिया में वो अशिया भी शामिल हैं जिन पर आज पहली बार टैक्स आयद किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने 3 साल मुकम्मल कर चुकी है और अपनी आखिरी इनिंग्स खेल चुकी है और आवाम हर तरफ नाराज़ दिखाई देती है क्योंकि हर तरफ महंगाई का शोर है। इसके बावजूद मिनी बजट पेश किया जा रहा है जिसका तखमीना 360 अरब रुपए है। क्या इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? क्या आम आदमी का जीना हाल हो सकेगा? आइए चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 360 अरब रुपए का जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है, वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो बजट पास हो रहा है और किया जा रहा है, इससे बड़ा हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए अलमिया नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में चप्पा चप्पा गोशा गोशा जहाँ भी आप जायज़ा लें, लोग भूख से प्यास से तड़प रहे हैं और महंगाई से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ जो हमारा वज़ीर आज़म कहता था कि मैं IMF से कर्ज़ा नहीं लूँगा बल्कि ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो आज पूरी कौम देख रही है कि उसी IMF के कहने पे ये मिनी बजट पेश किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और इस साजिश के तहत ये IMF के ज़रिए स्टेट बैंक को उनकी गिरवी रख के पूरी कौम को गिरवी रखा जा रहा है। तो मैं हमारे चेयरमैन है शेर मलिक यूसुफजई साहब, उनके साथ आया हूँ और हम यहाँ एहतजाज करेंगे इस बजट के हवाले से कि ये बजट गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, बजट में ऐसी अशिया भी है जिन पर पहली बार टैक्स आयद किया जा रहा है, जैसे कि बच्चों को शीरख्वार बच्चे होते हैं उनके दूध पर भी टैक्स आयद किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप देखें कि ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो इंतहाई गुर्बत में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ये राशन दुकानदारों को देते हैं, उनके घरों में पहुँचाएँ। और इस किस्म की जो है अगर टैक्स लगाएंगे तो वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि पहले ही ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। तो हम तो इसकी मजम्मत करते हैं भरपूर तरीके से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में बजट को लेकर शोर शराबा हुआ है, ऐवान मछली मंडी का जो मंजर पेश कर रहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि इस हवाले से एक बयान आया है ये नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। हालांकि वो तो इनकी तरफ से आना चाहिए। वो जो बयान है ये आपको देखा आपने कि जो PDM बनी है वो कौम के साथ एक मजाक बन के रह गई है। क्यों कि ये आपस में एक नहीं है और इनका इत्तेफाक नहीं है। और ये अपोजिशन क्या होती है? अपोजिशन तो होती है कि वाकई इख्तिलाफ राय इनका नहीं है, अंदर से ये मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी ये जो बजट है मिनी बॉम्ब जिसको मैं कहता हूँ, तो अभी ये पेश हो रहा है, तो उस दुख को लेके यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो ऑलरेडी सबको पता है, जो अकाउंटेंट हैं सबको पता है, जो अपने कारोबार करते हैं, कि इस हुकूमत ने जो है इस मुल्क का जो है ना वो कर दिया है ख़राब सिस्टम और लोगों की जेबों पे डाका डाला गया है। लोग परेशान हैं और हमारे पास कैसे जाते हैं, मैं पूरे पाकिस्तान घूमता हूँ, देखता हूँ गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लोग भूख और अफलास और उसमें हैं। और एक चीज़ जो मैं और नोट कर रहा हूँ, लोग मतलब यह है कि वो गरीब लोग जो थे वो पराठा खाने से रह गए। मतलब जो बच्चे हमारे देखें बाहर जो गरीब लोग हैं, दुनिया है जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर गरीब आबादी है और ये मुल्क जो है जिसको दहशतगर्दी जिसकी वजह से ये शिकार रहा, जहाँ पे शहीद लोग हैं उसके बच्चे हैं शहीद लोगों के, तो वो परेशान हाल हैं। अभी ये जो बॉम्ब है ये नाअहल हुकूमत है, जब ये लोग ये पेश करेंगे तो ये और मसले मसाइल बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ क्योंकि मेरा काम है गरीबों की मदद करना, तो मैंने कहा मैं यहाँ देखता हूँ कि ये क्या होता है। तो अगर ये बॉम्ब मतलब वो पड़ता है और ये बिल पेश होता है और पास होता है तो यकीनन हम यहाँ से परेशान होते हुए जाएंगे, क्योंकि ये मेरे मुल्क के गरीब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी और मज़ीद वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मिनी बजट पेश किया जा रहा है जिसका तखमीना 360 अरब रुपए है, इस पर क्या कहेंगे? और ऐसी अशिया भी शामिल हैं जिन पर आज से पहले टैक्स नहीं लगाया गया है। आई थिंक इस बजट से जो जिन चीज़ों पे ये टैक्स को फर्दर ऐड करना चाह रहे हैं उससे आई थिंक आवाम पे बर्डन ऐड होगा। और प्रीवियसली अगर देखा जाए तो एज अ सैलरीड पर्सन हम लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे टैक्स के बेस पे जो रेवेन्यू ये कलेक्ट करते हैं। अब इसके इम्पोज करने से वो एडिशनल बर्डन एक सैलरीड पर्सन पर ही आएगा रादर देन इम्पोजिंग ऑन जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन हैं जो नहीं देते उनको, रादर देन इस चीज़ में सर्कल में इसमें लाने के। तो आई थिंक इट विल ऐड बर्डन एज अ कॉमन पीपल, हम लोगों पे ऐड बर्डन ही ऐड होगा।
और ऑन अ फ्लिप साइड महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, उस चीज़ को लेके आई थिंक गवर्नमेंट को उस इशू को एड्रेस करना चाहिए था रादर दैन इम्पोजिंग दैट एडिशनल टैक्सेशन। तो आई थिंक ये मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों के लिए, इससे बेहतरी तो नहीं आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है 360 अरब रुपए का मिनी बजट पेश किया गया है। विफाकी हुकूमत ने विफाकी काबीना ने जो है इसकी मंजूरी भी दे दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगी कि आवाम को किस हद तक रिलीफ दिया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो तब्दीली के नाम पे आई थी और आवाम जो है ना वो बहुत हद तक ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो आवाम के रिलीफ के लिए काम करेगी, लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है या शायद हुकूमत की मजबूरियाँ इतनी हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं वो वहीं पे है। और ख़ास तौर पे अगर आज के मिनी बजट की बात की जाए तो बहुत सारी अशिया पे जो है ना वो टैक्स लगा दिया गया है। तकरीबन मेरे ख़्याल में शायद 41 या 44 जो अशिया हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। और उसके अलावा सबसे जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे सब्ज़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्स लग रहा है। उसके अलावा जो शीरख्वार बच्चों के लिए जो दूध का है उस पर टैक्स लग रहा है। अब ये वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हर घर में चाहिए होती हैं, और जब इस तरह टैक्स लगता है तो वो उसका सीधा सीधा जो है ना आवाम पे जो है ना वो बोझ पड़ता है। अगर हम बात करें कि हर महीने या 2 महीने बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहा, जिससे तमाम जो है वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया जो है महंगी होती रही हैं। इसी तरह जो है ना वो आवाम के रिलीफ के हवाले से बहुत कम फ़ैसले PTI के नज़र आए हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने महंगाई पे फोकस किया कि जी महंगाई बढ़ाई जाए, कम नहीं हुई। अच्छा मैम, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में जो हुआ है, मतलब बजट पर ही सवाल उठाया गया, उसके बाद ऐवान में खलबली मच गई है, उसके बाद शोर शराबा शुरू हो गया है, ऐवान जो है मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। तो आपको क्या लगता है अपोजिशन जो है इस बजट को पास ना करवाने में कामयाब हो जाएगी? असल में ऐवान की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे ख्याल में दलील के साथ बात करनी चाहिए। कभी भी आप जो है ना ऐवान को मछली मंडी बनाकर तो बात नहीं अपनी पहुँचा सकते, और ना ही जो है ना वो आप दलील के बगैर जो है ना कोई बात मनवा सकते हैं। अगर बजट पास कराने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट जो है ना वो पास कराने में कामयाब हो जाएगी। अपोजिशन शायद प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आती या फिर उनका फोकस नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो है ना इश्यूज़ ऐसे आए जहाँ पे अपोजिशन को प्रॉपर जो है ना वो सवाल उठाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन ने उस तरह का रोल प्ले नहीं किया। और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से कि मुसलसल पेट्रोल महंगा होता रहा, ज़रूरत की अशिया महंगी होती रही, लेकिन अपोजिशन कोई रोल प्ले करने में नाकाम रही है। तो इसलिए अभी भी यही कहा जा सकता है कि नज़र नहीं आता कि अपोजिशन को कामयाब हो सकेगी। सर, जो आज मिनी बजट पेश किया जा रहा है जिसका तहमीना 360 अरब रुपये, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजटिंग जो होती है हमेशा फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक होती है। अभी ये कैलेंडर ईयर चूँकि क्लोज़ हो रहा है तो ये जो है ना वो बजट जो पेश किया गया है ये सिर्फ IMF के लिए बजट पेश किया गया है। उसमें जो चीज़ें उन्होंने बढ़ानी है, जो आवाम पे बोझ डालना है, ऑलरेडी बोझ 3 साल से तो ये डाल ही रहे हैं, और ये इस चक्कर में डाल रहे हैं कि जी चूँकि पिछली हुकूमतों ने बहुत सारे कर्ज़े लिए हैं, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो जितनी भी आवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मैं समझता हूँ इस बजट के बाद तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से ऐवान में खलबली मची, अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाए गए, तो क्या अपोजिशन इस बजट को रोकने में कामयाब हो पाएगी? मैं नहीं समझता कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बजट तो हर हाल में ये पेश करना पड़ेगा इनको, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है इनको, और ये डेफिनेटली जो है ना ये पास होगा और फिर ही IMF इनको पैसे दे सकेगा। सर, आवाम कब तक इस महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी? देखिए, जब तक आवाम बाहर नहीं निकलती इस चक्की में पिसती रहेगी, जब तक आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई होगा। मैम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 360 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है, आप क्या समझती हैं कि इसमें आवाम को किस हद तक रिलीफ दिया जाएगा? देखिए, महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब हम ऑलरेडी बहुत परेशान है, नया साल आने वाला है, वहाँ पे भी अब आप अखराजात देख रही हैं कितने लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। तो नया जो बजट पेश करना है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आवाम जब बहुत ज़्यादा महंगाई बन हो जाती है और हुकूमत जो है उसको कोई एक पहिया उसका मईशत का चलता रहे, उसके हवाले से वो मिनी बजट पेश करती है। लेकिन मिनी बजट से हमारा 360 अरब रुपीज़ का जब आप बजट
पेश कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी पहले महंगाई हो चुकी है, फ्यूल महंगा हो चुका है, लाइट महंगी हो चुकी है, खाने पीने की अशिया और सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ महंगी हो गई हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उसमें अब आपने जो शीरखार बच्चों पे भी के दूध पे सबसे ज़्यादा जो आपने टैक्स और सेल्स टैक्स लगाए हैं, तो पहले सेल्स टैक्स अदर टैक्स हम पहले भी भर रहे थे और मज़ीद एक टैक्स जो है वो पेश कर दिया गया, तो ये आवाम पे मज़ीद बर्डन डालने वाली बात है। आप क्या समझती हैं, अपोजिशन कामयाब हो पाएगी इस बजट को रोकने में? नहीं, मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि इससे पहले 3 सालों में कितनी महंगाई हो रही है और हुकूमत जो है वो दिन ब दिन महंगाई करती जा रही है, लेकिन आवाम ये इस रेले को रोक नहीं सकी है, ना ही अपोजिशन रोक सकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इस बात पे कामयाब होगी, क्योंकि जब एक निर्ख बढ़ जाते हैं फिर वो रात में अगर फ्यूल की कीमत बढ़ा दी जाती है, कुछ दिन के बाद वो कम की जाती है, जब आवाम मुतमईन हो जाते हैं तो वो फिर मतलब बढ़ा दी जाती है। तो ये जो आंख मचोली है, इससे मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इस पे काबू कर पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मिनी बजट पेश किया गया 360 अरब रुपए जिसका तहमीना है, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो किसी न किसी हद तक जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा वो मिडिल क्लास पे जो बोझ आएगा वो बहुत ही ज़्यादा बर्स्ट कर जाएगी। मेरा ख़्याल है कि इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं कि जिनका के डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो इसी क्लास से है, जो इसी क्लास ने यूज़ करना है, उसके ऊपर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। ये और बात है कि अगर गवर्नमेंट अपने इन सोर्सेज से जो टैक्सेस बढ़ाने से टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किस क्लास के ऊपर आप इस डायरेक्ट टैक्सेस को लगा सकते हैं जो कि उनसे ज़्यादा हिट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, या उनका इकोनॉमिक सर्कल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जो मिडिल क्लास है, मेरा ख्याल है कि वो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होगी। मिडिल क्लास तो चलिए ठीक है, इफेक्ट होगी, जिन लोअर क्लास है उनका क्या बनेगा? जी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास में इसी तबके की बात कर रही हूँ कि हमारे मुल्क की मेजॉरिटी जो है वो इसी तबके के ऊपर बेस्ड है, और जो कि मेहनत कश हैं, डेली वेजर्स हैं बहुत से, तो उन्हीं के हवाले से कि उनके रिलीफ जो है ऑलरेडी वो बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, और एकदम से अगर मिनी बजट भी जो है वो लागू किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो ही क्लास सहेगी। अच्छा मैम, अपोजिशन ने इस बजट की मुखालफत की है, तो आपको क्या लगता है अपोजिशन इस बजट को पास होने से रोक पाएगी? अपोजिशन के लिए ज़रूरी तो पहले ये होगा कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और फिर पीडीएम के तनाजुर में देखा जाए तो कुछ जमातें और कुछ जो हैं पार्टीज़ जो हैं उनका आपस में भी अलायंस नज़र नहीं आता। जब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस अपोजिशन की बनकर सामने नहीं आएगी, तब तक एहतजाज की उस पीक पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 360 अरब रुपए का नया बजट पेश किया गया, इस पर क्या कहेंगी आप? वी एज अ नेशन हैव बिन क्वाइट डिसअपॉइंटेड, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं हम हुकूमत से भी, और जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है फॉर द अपर क्लास और फॉर द एलीट क्लास, आई थिंक दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ बिग डील। लेकिन हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर हम आगे पीछे अपने देखें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसला है। तो जो भी बजट पेश हो रहा है या जिस तरह से भी चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एन एक्शन, एटलीस्ट उस तरह से एक्शन लें कि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है या जो बिल्कुल नीचे वाला तबका है वो सफ़र ना करे इस चीज़ में। जिस तरह के अभी बजट्स पेश हो रहे हैं उसमें कोई कंपनसेशन, कोई रिलीफ नहीं है हमारे जो लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग हैं। अच्छा, देखा जाए तो 144 अशिया पर जो है टैक्स आयद किए जा रहे हैं, उनमें ऐसी अशिया भी शामिल हैं जिन पर पहली बार टैक्स आयद किया जा रहा है, जैसे कि बच्चों का दूध, तो इस पर क्या कहेंगे? और मोबाइल फ़ोन पर भी, मोबाइल सर्विस पर भी टैक्स आयद किए जा रहे हैं। आई थिंक वही वाली बात है कि जब आप बेसिक नेसेसिटीज़ पे इतने टैक्सेस लगा रहे हैं तो दैट विल नॉट मेक अ गुड डिफरेंस। आपको लोग फेवर नहीं करेंगे अगर आप बेसिक नेसेसिटीज़ को छोड़ के उन चीज़ों पे टैक्स लगा दें जो ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास को फेवर करती है। तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर देन पुटिंग टैक्सेस ऑन द बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि लोगों को अभी ऑन द काउंटर अवेलेबल हैं और इतनी महंगी अवेलेबल हैं कि वो बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं लिटरली।
जी नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद लोगों की आपने राय जानी और नए साल के आगाज़ के साथ ही आवाम पर एक मिनी बम गिराने जा रही है हुकूमत को चाहिए कि आवाम के रिलीफ का सोचें और महंगाई को कम करने के बारे में सोचें। इसी के साथ अरीशा अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।